भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन से कहा है, व्यक्ति को नरक तक के 3 रास्ते ले जाते हैं और उसके पतन का कारण बनते हैं, वासना, क्रोध और लोभ। इसलिए ज्ञानी व्यक्ति को चाहिए कि वे इन तीनों खतरों से स्वयं को सावधान रखे और हमेशा इनसे निर्लिप्त रहे। एक शिष्य ने गुरु से पूछा, गुरुदेव, लालच क्या है? लालच कैसा होता है, कृपया समझाइए। गुरु ने शिष्य से कहा, पास में जो चॉकलेट बनाने वाली फैक्ट्री है उसमें जाओ। तुम्हें जो चॉकलेट सबसे ज़्यादा प्रिय हो वो एक चॉकलेट वहाँ से ले लेना, लेकिन तुम्हें एक नियम का पालन करना होगा। तुम फैक्ट्री को पूरा देखे बिना वापस नहीं लौट सकते और केवल एक ही चॉकलेट उठा सकते हो। शिष्य राजी हो गया, चल पड़ा चॉकलेट बनाने वाली फैक्ट्री की ओर। अंदर जाते ही ढेर सारे चॉकलेट सजे हुए थे। वह अक्का बक्का रह गया। कुछ ही कदम चलने पर उसे उसकी सबसे पसंदीदा चॉकलेट नजर आई। बहुत ही खूबसूरत प्लास्टिक रैपर में एक सुंदर सी तस्तरी में सजा कर रखा था। वो उसे लेने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन उसके मन में एक नया विचार आया। आगे फैक्ट्री में इससे बड़े, इससे ज़्यादा, इससे अच्छे चॉकलेट देखने को मिलेंगे। जल्दी क्या है, आगे चलकर चॉकलेट ले लेंगे। वह जैसे ही कुछ दूर गया, फिर उसे एक चॉकलेट पसंद आई, लेकिन वह पहले वाले से थोड़ी कम अच्छी लगी। ऐसा ही हर बार होता रहा। घूमते घूमते हुए वह फैक्ट्री के आखिरी छोर पर पहुंच गया, लेकिन जो चॉकलेट उसने पहले देखी थी उसके मुकाबले में दूसरे चॉकलेट उसके मन को नहीं भाए। वह खाली हाथ अपने गुरु के पास लौट गया और उन्हें पूरी घटना समझाई। गुरु ने उसे समझाते हुए कहा, तुम्हें तुम्हारा पसंदीदा चॉकलेट पहले ही मिल गया था, लेकिन तुम ज़्यादा अच्छा, ज़्यादा बड़ा, ज़्यादा बेहतर की भावना में उलझ गए। और जब तक तुम्हें यह बात समझ आई कि पहले वाली चॉकलेट ही अच्छी थी, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इसी को लोभ कहते हैं। यह व्यक्ति को असंतोष के जाल में फंसा कर रखता है और उसके मन को शांति नहीं मिलती, उसे सुख नहीं मिलता। ठीक उसी तरह जैसे तुम चॉकलेट का आनंद नहीं ले पाए। आज की जो बौद्ध कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूँ, उसे सुनने के बाद आपको उसमें लालच से बचने के विभिन्न उपाय मिलेंगे और जीवन को जीने की सही राह मिलेगी। इससे पहले आप हमारी इस कहानी में खो जाएं, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है, जब गौतम बुद्ध मगध राज्य के गांव में ठहरे हुए थे। गांव से बाहर एक मौची अपने परिवार के साथ रहता था। उस मौची के घर के पास एक तालाब था। एक दिन रोज की तरह मौची तालाब के किनारे पानी लेने के लिए गया। वहाँ तालाब में उसने एक बहुत ही अद्भुत पुष्प देखा। वो पुष्प देखने में बहुत ही सुंदर था और चमत्कारिक भी प्रतीत हो रहा था। मौची ने तुरंत ही अपनी पत्नी को बुलाया और उसे वो पुष्प दिखाया। मौची की पत्नी आध्यात्मिक और धर्म में आस्था रखने वाली थी। वह पुष्प को देखते ही समझ गई कि जरूर यहाँ से कल गौतम बुद्ध जी गुजरे होंगे। उन्हीं के प्रताप से यह पुष्प खिला है। पुष्प को चमत्कारिक समझकर मौची ने एक योजना बनाई। उसने अपनी योजना के बारे में अपनी पत्नी को बताया कि वह यह पुष्प राजा को देगा और उनसे बहुत सारी स्वर्ण मुद्राएं लेगा। उसकी पत्नी ने भी सोचा कि यह पुष्प उनके किसी काम का नहीं है, इसे राजा को ही दे दो, कम से कम कुछ कमाई तो होगी। पत्नी की सहमति के बाद मौची राजमहल की तरफ निकल गया। राजमहल के रास्ते में उसे एक व्यापारी मिलता है। व्यापारी मौची के हाथ में पुष्प को देखकर रुक जाता है। वो मौची से पूछता है कि भाई, ये पुष्प लेकर कहाँ जा रहे हो? मौची कहता है कि ये पुष्प लेकर मैं राजा के पास जा रहा हूँ। इसे मैं राजा को भेंट करके मैं राजा से मुँह मांगा इनाम लूँगा। व्यापारी ने मौची को प्रस्ताव दिया कि तुम ये पुष्प मुझे दे दो, बदले में मैं तुम्हें 100 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। मौची सोच में पड़ गया कि जब ये व्यापारी इस पुष्प की 100 मुद्राएं देगा तो राजा कितनी मुद्राएं देगा। यही सोचते हुए उसने व्यापारी को पुष्प देने से मना कर दिया। थोड़ा आगे चला कि उसे रास्ते में राजा आते हुए दिखाई दिए, जो गौतम बुद्ध के दर्शन के लिए जा रहे थे। राजा भी उस मौची के हाथ में दिव्य पुष्प देखकर अचंभित हो गए। राजा ने पुष्प के बदले में 1000 स्वर्ण मुद्राएं देने के लिए कहा। यह सुनकर मौची के मन में एक अजीब सी चेतना आई और वह राजा को पुष्प ना देकर वह सीधा महात्मा बुद्ध के पास जा पहुंचा। महात्मा बुद्ध मौची को देखकर हैरत में पड़ गए, तो उन्होंने मौची से पूछा, क्या हुआ? तो मौची ने उन्हें सारी बात बताई। इसके बाद मौची ने वो पुष्प महात्मा बुद्ध के चरणों में अर्पित किया और उनसे कहा कि पहले तो मेरे मन में पुष्प को देखकर मेरे मन में लालच आ गया था, लेकिन अब मैं समझ गया हूँ कि जिसकी छाया पड़ने से ही एक पुष्प इतना दिव्य हो गया, अगर मैं उसकी शरण में चला जाऊँ तो मेरा जीवन भी धन्य हो जाएगा। इसके बाद वह महात्मा बुद्ध का आजीवन शिष्य बनकर रहा। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमें हमारी ज़िंदगी में बहुत सी चीज़ें आकर्षित करती हैं, लेकिन हमें उनके लालच में ना फंसकर
अपने ज्ञान का प्रयोग करके जीवन में सही राह को चुनना चाहिए। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। जय हिंद साथियों।